सोचो, कल्पना करो जरा, जिसे 20 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हो, वह कितना खुश होगा। उसके सामने एक तरफ भगवान खड़ा हो जाए और एक तरफ उसका पुत्र हो, वह भगवान को ठुकरा देगा, पुत्र को गले लगाएगा। ऐसा ही दंपति जिसे 20 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति, बीमार हो गया और डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा कोशिश में लगा है, और उसका बाप अपने बच्चे के चरणों के पास जाकर चरण को पकड़कर रो रहा है, और रोते रोते उसके बाप को नींद आ जाता है। अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। जब आंखें खुलता है तो देखता है उसका बेटा पलंग पर लेटा हुआ है कि मेरी एक बात तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं जिंदा हूं, सामने हूं, तो मेरा बेटा अभी बीमार है और पड़ा हुआ, सिर्फ एक पुत्र है और तुम एक पत्नी हो, कुछ धन है हमारे पास, कुछ सोना चांदी हमारे पास है, कुछ बीघा जमीन हमारे पास है, लेकिन अभी जो थोड़ा देर पहले मैं देख रहा था स्वप्न में, पूरा राज्य का मैं मालिक था, सोना चांदी हीरे जवाहरात का मेरा महल और मकान था, सैकड़ों दास दासियां, हजारों दास दासियां थे, 15-20 खूबसूरत पत्नियां थी और 6 खूबसूरत युवराज हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ था। मेरे उन 6 बच्चे को वहां काट दिया गया, आराम से चीर दिया गया, मेरे धन संपदा को नष्ट कर दिया गया, मेरे आंखें फोड़ दी गई, मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं तब भी उतना ही दुखी था जितना मैं अभी दुखी हूं। मैं यह कैसे मान लूं कि वह स्वप्न था और यह हकीकत है? मैं यह कैसे मान लूं कि वह झूठ था और यह सत्य था? क्योंकि यहां मेरा बेटा बीमार है तो मैं यहां रो रहा था, वहां मेरा 6 बच्चों को आड़ी से काटा जा रहा था, तब भी मैं चीख और पुकार ही कर रहा था। यहां मैं भयभीत हूं, वहां भी मैं भयभीत ही था। यहां जब मेरा धन संपदा नष्ट होता है तो मैं रोता तड़पता हूं, वहां जब मेरे धन संपदाओं को लूटा जा रहा था तो वहां भी मैं रोता और तड़पता ही था। मैं कैसे मानूं कि यह सत्य है अब वह झूठ है? मैं यह भी कैसे मानूं कि वह सत्य था और यह झूठ है? मैं यह भी कैसे मान लूं कि यह भी सत्य है और वह भी सत्य है? मैं यह भी कैसे मान लूं कि वह भी झूठ है और यह भी सत्य है? सत्य यह है या सत्य वह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी झूठ है और वह भी झूठ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी स्वप्न है और वह भी स्वप्न है? दोनों में से सत्य क्या है? यह सत्य है या वह सत्य है? लेकिन यह सत्य है या वह सत्य है? इन दोनों के बीच में एक बात और है। आप जागते हो तो स्वप्न को ठुकराते हो, आप सोते हो तो जागरूक को ठुकराते हो। जब सोते हो तो जागरूक का अवस्था नहीं होता है, जगे हुए नहीं रहते, ये दुनिया नहीं रहती। जब सोते हो तो आपकी दुनिया अलग होती, लेकिन जब जागते हो तो फिर दुनिया फिर बदल जाती। आंख खुलते के साथ आपका दुनिया अलग हो जाता है, सोए हुए भाग खत्म हो गया। लेकिन कभी गौर किया है, जागरूक को ठुकराने का उपाय है आपके पास? सोए हुए भाग को ठुकराने का है आपके पास उपाय। एक को कह दोगे स्वप्न है, भूलो इसे। एक को कह दोगे ये जागा हुआ है, ये जागृत है, याद रखो इसे। और जब सोए तो इसे कहोगे ये आएगा ही नहीं, इसको भूलने का तो उपाय जाने दो, स्वप्न में जागरूक आएगा ही। जो इधर है वो उधर नहीं, जो उधर है सो इधर नहीं, ये दोनों है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीजें हैं जो इधर भी है और उधर भी है, जो यहां भी है और वहां भी है। जो वहां है वह यहां नहीं है, जो यहां है वह वहां नहीं है। लेकिन एक वस्तु है जो यहां भी है और वहां भी है। जो वहां है वह यहां नहीं है, जो यहां है वह वहां नहीं है। जो वहां है यानी जो स्वप्न में है वह जागृत में नहीं है, जो वहां है वह यहां नहीं है। जो जागृत में है वह स्वप्न में नहीं है, जो यहां है वह स्वप्न में नहीं है। जो जागा है वह सोए में नहीं है, तो जो यहां है वह वहां नहीं है, जो वहां है वह यहां नहीं है। लेकिन एक है
जो यहां भी है और वहां भी है, जो वहां भी है और यहां भी है, जो यहां भी है और वहां भी है, जो स्वप्न में भी है, जो जागृत में भी है, और जो दोनों ना रहे उसमें भी है। ना सोए रहे ना जागे रहे, बेहोश हो जाओ तब भी हो। कभी कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तब भी रहता है। जो सोए में भी है और जागृत में भी है, जो यहां भी है और वहां भी है, जो वहां भी है वह यहां भी है, वह है, उसको बोलते हैं नित्य सत्य वस्तु। यहां भी है वह द्वंद्व में नहीं है। जो द्वंद्व में नहीं है यानी ना जागृत है ना स्वप्न है, ना भक्त है ना भगवान है, ना द्वैत है ना द्वैत है, ना संन्यास है ना संसार है, ना दास है ना मालिक है, ना सेवक है ना स्वामी है, ना मैं हूं ना तू है, ना तू है ना मैं हूं, ना मैं हूं ना तू है, ना तेरा है ना मेरा है, ना दिन है ना रात है। एक वस्तु है जो सोए में भी है और जागृत में भी है, जो नित्य है। यानी नित्य और नित्य जब कह रहे हैं एक ऐसा सत्य नित्य है, तो इसका मतलब यह साबित हो जाता है कुछ नित्य से अलग जो है वह अनित्य है। तो फिर अनित्य क्या है? वह प्रत्येक वस्तु अनित्य है। जो कल था आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था आज है और कल नहीं रहेगा, जो आज नहीं है कल रहेगा फिर नहीं रहेगा। यह सब अनित्य है। जो अनित्य है वह नित्य नहीं है। इसलिए जिसे आप धर्म मानते हो वह अनित्य है, वह नित्य नहीं है। कभी राम थे, आज राम नहीं है। आज राम का नाम है, लेकिन पहले कभी राम का नाम नहीं था। तो जो आज राम का नाम है कल यह नाम भी नहीं रहेगा। जो कुरान था वो 7वीं सदी से पहले कभी कुरान नहीं था। आज कुरान है 7वीं सदी के बाद कुरान। इसका मतलब जो पहले नहीं था बाद में है, अभी है, वर्तमान में है, आगे भी रहेगा कुछ वर्षों तक, लेकिन फिर नहीं रहेगा। फिर कोई दूसरा आएगा, फिर वो अपना प्रचार करेगा, फिर वह अपना धर्म ग्रंथ को लिखेगा। जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने कुरान बोला, तो मोहम्मद साहब से पहले भी तो कोई धर्म था। उस धर्म को भी तो लोग ऐसा ही सत्य मानते थे। आज वह धर्म कहां गया? वो धर्म अनित्य था। नित्य बनाने का कोशिश किया, एक प्रभावशाली व्यक्ति आया, वह अनित्य हो गया। फिर मोहम्मद साहब आए। आज कुरान है, मुसलमान है, इस्लाम है, पर जो पहले नहीं था वह आज है, तो फिर कल भी नहीं रहेगा। कल फिर कोई और प्रभावशाली व्यक्ति आएगा। जब प्रभावशाली व्यक्ति आएगा फिर उसका धर्म होगा, फिर यह चला जाएगा, फिर वह आएगा, और ऐसा चलता रहेगा। पहले कृष्ण नहीं थे, कृष्ण हुए, फिर कृष्ण आज नहीं है, लेकिन फिर राम की तरह नाम है कृष्ण का। एक दिन ऐसा आएगा कि कृष्ण का नाम भी नहीं रहेगा, राम का नाम भी नहीं रहेगा। जो जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं रहेगा। कोई एक व्यक्ति ऐसा आएगा प्रभावशाली, उसके प्रभाव में सब बह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जहां आज इजराइल है, कल वहां पहले दूसरे धर्म वाला रहते थे, आज वहां सिर्फ यहूदी रहते। जहां पहले कभी यहूदी थे, वहां आज कोई एक भी यहूदी नहीं है। वहां इस्लाम और ईसाई है। जहां पहले ईसाई नहीं था, आज वहां ईसाई है। लेकिन जहां ईसाई पहले नहीं था, वहां कोई और धर्म तो था। जब कोई और धर्म जाकर ईसाई आ सकता है, तो एक समय आएगा, इसका भी समय होगा, यह भी जाएगा, और कोई इसका स्थान कोई दूसरा धर्म ले लेगा।
जिस धर्म में जितना तर्क होगा, जिस धर्म जितना प्रमाणित होगा, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग उसे स्वीकार करेंगे। और जैसे ही लोग नए धर्म को स्वीकार करेंगे, पुराना धर्म नष्ट हो जाएगा, पुराना धर्म चला जाएगा। फिर नए धर्म को लोग पुराना धर्म से जोड़कर जोड़ेंगे कि हाँ ये पुराना धर्म। इस प्रकार से जितने धर्म हैं सभी धर्म भी अनित्य है। राम अनित्य है, कृष्ण अनित्य है, अल्लाह अनित्य है, जीसस अनित्य है, कुरान अनित्य है, वेद अनित्य है, सब अनित्य है, क्योंकि सभी द्वंद्व में है। धर्म है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, मेरा धर्म बड़ा है, तेरा धर्म बड़ा, सब अनित्य है। कहा जाता है आज पूरे विश्व का सुपर शक्तिशाली सुपर पावर कोई यदि कंट्री है तो अमेरिका है। लेकिन आश्चर्य की बात, इसी धरती पर, उस अमेरिका की धरती पर माया सभ्यता का बहुत ही बड़ा बोलबाला था। उसका एक अपना धर्म था, अपनी पहचान थी, अपना विज्ञान था, अपनी संस्कृति थी, अपना संस्कार था, अपना सभ्यता था। और 16वीं सदी आते आते माया सभ्यता का अंत हो गया। 16वीं सदी यानी महज आज से 400 वर्ष पहले तक माया सभ्यता का नाम और निशान भी नहीं है। माया सभ्यता के विषय में कहा जाता है अभी तक जो प्रमाण मिले और प्रमाण मिल ही रहे कि सबसे श्रेष्ठ मानव था वो, बहुत बड़ा खोज हो गया था उनका, अद्भुत संस्कृति थी उनकी, बहुत ही विकसित सभ्यता था वो। लेकिन जड़मूल से खत्म हो गया। जब जड़मूल से कभी हिंदू सभ्यता का अंत हो जाए तो कहां होगा वेद, कहां होगा पुराण, कहां होंगे राम, कहां होंगे कृष्ण। जब जड़मूल से इस्लाम की सभ्यता का अंत होगा तो फिर कहां होंगे अल्लाह। कोई हिंदू तो अल्लाह नहीं कहेगा ना। कहां होगा वह कुरान, सब नष्ट हो जाएगा। जब जड़मूल से यदि ईसाई सभ्यता का अंत होगा तो फिर कहां होंगे जीसस और कहां होगा बाइबल, सब नष्ट हो जाएगा। कोई पहचान नहीं होगा, कोई पूजने वाला नहीं होगा। ये तो संयोग की अद्भुत बात है। अभी जो कोरोना वायरस का प्रभाव चला, ये यदि सफल हो जाता 100%, यदि 100% सफल हो जाए, या आने वाला समय में कोई ऐसा वायरस आएगा जो 100% सफल हो जाए, तो फिर याद रखो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने वाले, फिर याद रखो यहूदी ईसाई अपने को श्रेष्ठ कहने वाले, फिर याद रखो मेरा भगवान बड़ा है और तेरा भगवान बड़ा है कहने वालों, मानव सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। जब मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा तो ना तुम्हारा राम रहेंगे, ना तुम्हारा अल्लाह रहेगा, ना तुम्हारा कृष्ण बचेगा, ना तुम्हारा वेद रहेगा, ना ही तुम्हारा कुरान रहेगा, ना तुम्हारा बाइबल रहेगा। सब ध्वस्त और नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ प्रकृति के जीव में मिट जाओगे, नाम और निशान नहीं रहेगा। डायनासोर जिस तरीके से लुप्त हो जाएगा, उसी तरीके से मानव सभ्यता भी लुप्त और विलुप्त हो जाएगा। उस समय कैसे कहोगे, क्या आधार बनेगा कि मेरा भगवान बड़ा है या तेरा भगवान बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है या तेरा धर्म बड़ा है? वो समय दूर नहीं, वह समय प्रकृति में होता है। यह प्रकृति की घटना है। प्रकृति बार बार इतिहास दोहराता है। प्रकृति तुम्हारे अधीन नहीं है, प्रकृति शासन करता है। प्रकृति किसी को मिटाता है और किसी को बनाता है। तुम्हारे कहने से प्रकृति नहीं चलता है कि मेरा भगवान बड़ा है या तेरा भगवान बड़ा है। प्रकृति अपना कार्य को अपने नियमानुसार करता रहता है। तब क्या करोगे? जब मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा, तब तुम यह नहीं कहोगे कि मेरा भगवान बड़ा है, तेरा भगवान है। लेकिन इस स्थिति में भी नित्य सत्य वस्तु सदैव रहेगा। मानव के मरने से सत्य नहीं मरेगा। सारा जीव के नष्ट हो जाने से सत्य अटल है। सत्य मनुष्य की आकृति नहीं है। सत्य मनुष्य की आंखों की तरह नहीं दिखता है। सत्य मनुष्य की कान की तरह नहीं दिखता है। सत्य ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह नहीं दिखता है। सत्य का रूप आकार वेद और कुरान जैसा नहीं है। सत्य नित्य है, सत्य द्वंद्व नहीं है। सत्य द्वंद्व रहित है, निर्द्वंदो नित्य सत्य वस्तु। सत्य नित्य है। सत्य आपके जन्म से पहले था, सत्य आपके जन्म के मध्य है, सत्य आपके मृत्यु के बाद भी रहेगा।
सत्य सोए हो तब भी है, सत्य जागे हो तब भी है, सत्य मरे हो तब भी है, सत्य जिंदा हो तब भी है, सत्य पढ़ रहे हो तब भी है, सत्य लड़ रहे हो तब भी है, सत्य जी रहे हो तब भी है। सत्य सत्य है, निर्द्वंद्व सत्य वस्तु।